गरीबी का प्रकलन पॉवर्टी इमिटेंस इंटीमेटेट्स पॉवर्टी मतलब गरीबी। भारत में जब से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की है, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन संबंधित नीतियों में बड़ी परिवर्तन आया है। वेतन रोजगार से हटकर ध्यान अब रोजगार पर आ गया है, जिससे कि लाभकारी रोजगार पैदा किए जा सके और गरीबी अस्थायी रूप से मिटाई जा सके। योजना आयोग गरीबी के आकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय द्वारा संचालित घरेलू उपभोक्ता खर्चों के लिए नमूना सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर यह गरीब रेखा को परिभाषित करता है। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च के आधार पर गरीब का आकलन करने की पद्धति विशेषज्ञों की अनुशंसा के आधार पर योजना द्वारा अपनाई गई है। ये आंकड़े एक विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं के आधार पर है। बेरोजगारी गरीबी बेरोजगारी का जाल पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी भत्ता पाने वाला व्यक्ति रोजगार पाना नहीं चाहता, क्योंकि इस भत्ते की मात्रा उसके रोजगार से प्राप्त वियोगियों एवं डिस्पोजेबल आय एवं आयकर चुकाने के बाद बची आय से अधिक होती है। यही कारण है कि बेरोजगारी भत्ते की राशि को विवेकपूर्ण तरीके से तय किया जाता है। इसे बेरोजगारी दल अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप भी कहा जाता है। जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र डी तेलुकर ने की थी और अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2009 में प्रस्तुत की थी। इस पद्धति के अनुसार साल 2004 से 2005 से एवं 2011-2012 तक गरीबी का आकलन NSSO 68वां दौर एवं 2011 से 12 निम्नांकित था। पहला, कुल गरीबी 37.7% से कम होकर 21.9% हो गई। दूसरा, ग्रामीण गरीबी 41.8 से घटकर 25.7% हुई। तीसरा, शहरी गरीबी 25.7% से घटकर 13.7% हो चुकी। गरीब के अनुमान पर विवाद और आक्रोश को देखते हुए 2012 में रंगनाथन समिति की सिफारिशें, जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, सरकार ने विकास के लिए 2015 में अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष के तहत एक स्टाफ फोर्स का गठन किया। स्टाफ फोर्स ने निष्कर्ष निकाला कि अंतिम निर्णय लेने से पहले देश के शीर्ष वैज्ञानिकों को गरीबी के मुद्दे पर गहनता से विचार करना चाहिए और इस प्रकार यह स्टाफ फोर्स गरीबी रेखा पर सहमति बनाने में असफल रही। तत्पश्चात 2021 में सरकार ने गरीबी रेखा निर्धारित करने हेतु नई विशेषज्ञ समिति का गठन की घोषणा की। इसको पढ़ लेता हूँ। HDI में पहली गिरावट, फर्स्ट डिक्लाइन इन HDI। वैश्विक मानव विकास में 32 वर्षों में पहली बार गिरावट आई। विश्व के 90% से अधिक देशों ने मानव विकास सूचकांक में कमी आई। इस प्रत्याशित गिरावट के लिए कोविड-19 महामारी के और रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़े व्यवधान जिम्मेदार रहे।